त्रुटि हो तो बताइए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणार्थान्वितं तसजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीवशाखात् अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूत पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ टूटे हुए तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई त्रुटि नहीं हुई। आपने बड़ा ही अच्छे तरीके से उच्चारण किया। तो ये दिस इज मॉड्यूल 3। इसके लास्ट कुछ पैराग्राफ्स हम आज रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल का हम क्विक रिवीजन रखेंगे, जो कि बताया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा नन अदर देन आप सभी डिवोटीज में से ही। तो आप आज ही टॉपिक चूज कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर बोलना चाहते हैं। और 15-15 मिनट लगभग आप रख सकते हैं। ज्यादा बोलना चाहे ज्यादा भी रख सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा 10 से 15 मिनट आप कम से कम बोले, है ना। उससे होगा क्या कि जो मॉड्यूल हमने पढ़ा है ये आप रिवाइज भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। होपफुली आप इसको रीड करेंगे और रिवाइज करके आप इनके बारे में बताएंगे, है ना। तो अब पहले ये टॉपिक ही चूज कर लें हम। हरी बोल। यस। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आप ही चूज कीजिए सबसे पहले। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे। माता जी, आप एक बार इंडेक्स पे लेके चले जाएंगे। इंडेक्स में एक्चुअली एक पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर। इंग्लिश वाले में बिल्कुल सही था। आपके पास इंग्लिश पीडीएफ है माता जी। नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं है। एक टॉपिक इसमें एक्चुअली मिसिंग है, मैं भी भूल रहा हूँ वो कौन सा था। मैंने इंग्लिश वाली बुक से इसको टैली किया था। मेरे पास जो प्रिंट आउट है, हाँ आई गेस इसमें सही है। यस, मेरे पास प्रिंट आउट है। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है भगवान का प्रसाद। सेकंड, भक्ति में सेवा के लाभ। जो अवतार लिखा हुआ है वो पॉइंट नंबर 22 में होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो अवतार लिखा हुआ है सप्ताह 22 के अंदर है। ठीक है। तो थर्ड टॉपिक इज अवतार। फोर्थ इज देवताओं की पूजा। फिफ्थ इज भगवान को सब कुछ समर्पण। सिक्स्थ इज प्रकृति के गुण। एंड सेवेंथ इज विधि विधानों का पालन करना, लास्ट में जो लिखा है। ठीक है, तो आप इसमें से अब चूज कर सकते हैं कौन सा टॉपिक आप चूज करना चाहते हैं। सत्यवीर प्रभु जी, आप बताइए। प्रभु जी सॉरी, मैं ना कुछ कंफ्यूज हो गया। मतलब हाँ, टॉपिक चूज करके उसमें आप 15 मिनट्स कहने आपको को। प्रेजेंट करना है। आपको प्रेजेंट करना है नेक्स्ट वीक। अच्छा, नेक्स्ट वीक। यस। ओके। इन्हीं टॉपिक में से करेंगे ताकि ये मॉड्यूल हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाए इसका। ठीक है प्रभु जी, मैं चूज कर लेता हूँ। प्रभु जी, भगवान को सब कुछ समर्पण। ठीक है, तो भगवान को मतलब सब कुछ मुझे इसमें, समर्पण। हाँ बस मैं वो समझना चाह रहा हूँ, जैसे ये पढ़ करके आई नीड टू प्रेजेंट इट टू ऑल ऑफ यू, है यस ना। प्रभु ये जी। नेक्स्ट यस प्रभु नेक्स्ट जी, वीक। हम ठीक है डिस्कशन प्रभु जी। करेंगे। नॉट ठीक है प्रभु जी। मतलब इसको प्रेजेंट करना नहीं बोलेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके प्रभु जी। भगवान को सब कुछ समर्पण, ये
सत्यवीर प्रभु जी नेक्स्ट वीक प्रेजेंट करेंगे। ओके नेक्स्ट, आप हैंड रेज कर सकते हैं जो वक्त चुनना चाहते हैं टॉपिक। प्रदीप कुमार प्रभु जी आप कौन सा चूज करेंगे? प्रकृति के गुण प्रभु जी। प्रकृति के गुण, ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। ट्विंकल माता जी आप? प्रभु जी देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा, ओके ग्रेट। नम्रता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद, ओके ग्रेट माता जी। ठीक है, और कोई भक्त प्रेजेंट करना चाहेंगे? शोभा माता जी आप कौन सा चूज करेंगे टॉपिक? हरे कृष्णा। मनीष कुमार प्रभु जी आप बोलना चाहेंगे किसी टॉपिक पर? हरि बोल। प्रभु जी अभी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो 4 टॉपिक फाइनल हुए हैं। सुप्रिया माता जी आप बोल पाएंगे? थोड़ा सा लैंग्वेज का इश्यू रहता है माता जी के साथ, तो बड़ा अच्छा भाव है माता जी का ना कि अ, हमारे साथ जुड़ते हैं माता जी। हिंदी में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, बट फिर भी माता जी आते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 4 टॉपिक्स हमारे पास रेडी हो गए हैं अब, है ना। सबसे पहले भगवान को सब कुछ समर्पण, ये सत्यवीर प्रभु जी ने चूज किया। और प्रकृति के गुण प्रदीप कुमार प्रभु जी ने, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसके बाद एस प्रभु, भगवान एस प्रभु। भगवान का प्रसाद नम्रता माता जी, सेंट यस ट्विंकल प्रभु जी। माता जी, देवताओं की पूजा। यस ट्विंकल माता जी, देवताओं की पूजा आपका टॉपिक। यस प्रभु जी, यस। ओके डन, तो ये नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे जितने भी हो पाए। अगर ये चारों टॉपिक्स नेक्स्ट वीक में नहीं हो पाएंगे तो उससे नेक्स्ट क्लास में हम इनको कवर करेंगे। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर है ये कि जिसका कोई टॉपिक अगर छूट गया था तो अब दोबारा से वो पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अगेन स्क्रीन शेयर करके आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, वहां से आप इसको रिवाइज करा सकते हैं। ठीक है, तो ओके, अब हम आज के मॉड्यूल पर आते हैं, उसके बाद उसको रीड कर लेते हैं। ओके, श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत, तो ये कौन रीड करना चाहेंगे? ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए एक बार। हरे कृष्ण प्रभु जी। संकीर्तन यज्ञ पवित्र नाम के सामूहिक जप व कीर्तन करने से व्यक्ति आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से प्रसन्न होंगे। यज्ञ अवश्य होने चाहिए, अन्यथा लोग पाप कर्मों में लगेंगे और बुरी तरह से पीड़ित होंगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे विश्व में प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है। ये हरे कृष्ण आंदोलन भी एक यज्ञ है, लेकिन सारे ताम झाम और शिक्षित ब्राह्मण के बिना ये सामूहिक जप व कीर्तन कहीं भी और कहीं भी किया जा सकता है। अगर किसी भी तरह लोग साथ में मिलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप व कीर्तन करें तो यज्ञ के सभी उद्देश्य पूरे होंगे। पहला उद्देश्य है कि पर्याप्त रूप से वर्षा होगी, क्योंकि वर्षा न होने से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य असंभवा।
हमारी सारी आवश्यकताएं वर्षा से उत्पन्न की जा सकती हैं। श्रीमद् भागवतम 1.10.4। और पृथ्वी सभी चीजों का स्रोत है। अतः आज के इस कलयुग में लोगों को अपने आप को चार पाप पूर्ण सिद्धांतों जैसे कि अनैतिक संबंध, मांस खाना, नशा और जुए से दूर रखना चाहिए और जीवन की शुद्ध अवस्था के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सरल यज्ञ करना चाहिए। तभी पृथ्वी जीवन की जरूरत की सभी वस्तुएं उत्पन्न करेगी और लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रसन्न होंगे। हरे हरि कृष्ण। बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर आप देखिए संकीर्तन यज्ञ का कितना लाभ बताया गया है कि आप भगवान कृष्ण को सेंटर में रखिए, संकीर्तन यज्ञ करिए, और उसके सामूहिक जप करने से, कीर्तन करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आर्थिक प्रॉब्लम हो, राजनीतिक प्रॉब्लम हो, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, किसी रूप की प्रॉब्लम हो, सारी ठीक हो जाएंगी, आप प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। और यज्ञ तो अवश्य होने चाहिए, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। और आज के युग में जो सबसे सरल संकीर्तन बताया गया है, सॉरी यज्ञ बताया गया है, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। इसमें कोई तामझाम नहीं करना पड़ता, शिक्षित ब्राह्मण भी नहीं चाहिए, ओम फट स्वाहा ओम बूम डिंग डिंग डूंग डूंग, कुछ भी ऐसे करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमें करना क्या है, दोनों हाथ उठाने हैं और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इसी का कीर्तन करें, जप करें माला के ऊपर, और सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, है ना। जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वर्षा इत्यादि भी यज्ञ से आती थी, और आज के युग में अगर ये कीर्तन किया जाए, ये यज्ञ किया जाए, तो वो वर्षा भी कोई उसमें कमी नहीं रहेगी, पर्याप्त रूप से वर्षा होगी, है ना। सब कुछ उत्पन्न होगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यद अन्न संभवः, अन्न भी होगा और सारी आवश्यकताएं आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, है ना। पृथ्वी सब चीजों का स्रोत है, उसी से सारी चीजें हमें मिलती हैं। नशे और जुए से दूर रहना चाहिए, अनैतिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। तो ये जो चार सिद्धांत हैं, है ना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो फॉलो करो, हरिनाम संकीर्तन करो, और जीवन की शुद्ध अवस्था के लिए सरल रास्ता, सरल यज्ञ हम कर पाएंगे, है ना। सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, हम प्रसन्न रहेंगे। तो देखिए कितने सरल शब्दों में यहाँ पर समराइज कर दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना चाहिए, तो क्या फायदा है उसका। ओके, नेक्स्ट इज प्रचार ही सार है। कौन रीड करना चाहेगा? मैं कर लूँ प्रभु जी? ठीक है, दोनों रीड कर सकते हैं, नम्रता माता जी भी रीड कर सकते हैं और सत्यवीर प्रभु जी भी। पहले ऊपर जो बोल्ड में लिखा है प्रभु जी आप वो, और नेक्स्ट की 2 लाइन जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आप कर लीजिए, देन नम्रता माता जी रीड कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी। भगवान के प्रयोजन को समझ लेने पर भक्त प्रचार करता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण थैंक प्रभु यू जी। सो मच प्रभु जी। तो ये हरे यहाँ कृष्ण पर प्रभु। जैसे जैसे हम भजन में भी डिस्कस कर रहे थे कि हम ज्ञान अभाव के कारण भगवान को चूज नहीं करते हैं, माया को चूज कर लेते हैं, है ना। फिर आसक्त हो जाते हैं हम सारे मटेरियल थिंग्स में। ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भगवान का रास्ता नहीं चुना तो हम माया का रास्ता चुनेंगे, है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नाम पे मैं उसके काम पे, जो मेरे नाम पे मैं उसके काम पे, और जो अपने काम पे मैं अपने धाम पे, जो अपने काम पे मैं अपने धाम पे। कि आप अपने काम पे लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने धाम में बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, है ना। बट अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान खुद से काम करेंगे उनका आकर के। बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं भी आती हैं। नरसिंह मेहता एक बहुत सुंदर भक्त हुए हैं। एक बार वो भगवान के भजन में लग गए तो उनके घर में इतना भव्य आयोजन हुआ। बहुत ही सुंदर कथा है इसकी, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना। तो हमें ऐसे मोहग्रस्त नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ मटेरियल थिंग्स के साथ हम अटैच्ड होकर के रह गए और भगवान को भूल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, नम्रता माता जी आप कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट पैराग्राफ।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रयोजन को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के अरे लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर एक नाम अपराध के बारे में चर्चा की गई है। कौन सा नाम अपराध है, कोई बताना चाहेगा? अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम के प्रचार करना। महिमा का उपदेश देना। थैंक यू सो मच माता जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि हमें अश्रद्धालु व्यक्ति को मना किया जाता है कि भगवान नाम का प्रचार ना किया जाए। बट भक्त जो हैं इतने दयालु होते हैं कि हर व्यक्ति को वो हरि नाम की कृपा देना चाहते हैं। वो जैसे प्रहलाद महाराज की कथा आती है। प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव भगवान ने पूछा, हे प्रहलाद आप क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ। प्रहलाद महाराज इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके धाम में तब वापस आना चाहता हूँ जब ये सारे जगत के लोग हैं, जब ये इस भौतिक जगत से छूट जाएंगे, इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे, मैं तब आपके धाम में आना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है। तेरा तो भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो सबको हरि नाम देते हैं। अश्रद्धालु है चाहे कैसा भी है, हिरण्यकशिपु देखिए, वो तो कट्टर दुश्मन था भगवान का, बट स्टिल प्रहलाद महाराज क्या बताते रहे उनको कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, और आप भगवान नहीं हैं, भगवान तो एक ही हैं, है ना, आप भी उनकी भक्ति में लगिए। तो इतने दयालु होते हैं भक्त। तो ये जो नाम अपराध है, इससे भी आगे बढ़ जाते हैं कई बार तो यार देखो, तार कहो कृष्ण उपदेश, तो जहां मौका मिलता है वहां पर वो कृष्ण का उपदेश करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।